नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज साक्षी। आज का जो टॉपिक है वो है एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, जो एक गायनोकोलॉजिकल कंडीशन है। तो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम क्या है? जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस एक डिसऑर्डर है जिसमें जो टिश्यूज़ होंगे, मेनली एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ बोलते हैं उनको, वो क्या करेंगे, यूट्राइन कैविटी से बाहर, मतलब यूट्रस के बाहर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएंगे। कौन कौन सी वो साइट्स हैं जहाँ वो ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देंगे? जैसे कि ओवरीज होगी, बोवल हो गया, या फिर पेल्विक रीजन हो गया। पेल्विक रीजन की जो लाइनिंग हो गई, वहाँ ये अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो हार्मोनल चेंज आता है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ को, जिसकी वजह से जो एरिया है वो इन्फ्लेम्ड और पेनफुल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जिसका मतलब है जो टिश्यू है वहाँ पे स्टार्ट ग्रोथ होना उनकी वहाँ पे स्टार्ट हो गई है, वो थिक होना स्टार्ट हो गई हैं, और आपस में जो टिश्यू हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे और ट्रैप्ड हो जाएंगे पेल्विक रीजन में जाके, जिसकी वजह से वो उन टिश्यू की ट्रैपिंग की वजह से, ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा, सीवियर ब्लीडिंग और हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, सीवियर पेन हो सकता है, वहाँ पे इरिटेशन हो सकती है बहुत ज़्यादा, स्कार की भी फॉर्मेशन हो सकती है, और इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम्स जो हैं वो मॉडरेट भी हो सकते हैं, सीवियर और माइल्ड भी हो सकते हैं। तो सबसे जो कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है वो है पेन कहीं भी हो सकता है, या तो पेल्विक रीजन में हो सकता है, एब्डोमेन में हो सकता है, ग्रॉइन रीजन में हो सकता है, ड्यूरिंग योर बॉल मूवमेंट्स तब हो सकता है, एंड वाइल पासिंग यूरिनेट तब हो सकता है। उसके बाद लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगा, जो कि मेंसेस से 1 या 2 दिन पहले स्टार्ट हो जाएगा। क्रैम्प्स होंगे, क्रैम्प्स पड़ेंगे, क्रैम्प्स भी मेंसेस से 1 या 2 हफ्ते पहले स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है, बॉवल मूवमेंट्स में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, मतलब कि या तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर डायरिया हो सकता है, या पेशेंट को ऐसी फीलिंग आएगी, बार बार अर्ज होगा स्टूल की, बार बार अर्जिंग होगी, जिसकी वजह से पेशेंट की जो एपेटाइट है उसमें भी, जो डाइजेशन है उसमें भी बहुत फ़र्क आएगा, और जो ब्लीडिंग है वो बहुत ही हैवी और प्रोफ्यूज़ होगी और डार्क रेड कलर की होगी। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला मेनली जब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो मेंसेस हैं वो सुप्रेस्ड हो जाते हैं, उसके लिए है। उसके बाद एमेनोरिया की वजह से इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। एमेनोरिया का मतलब है कि जब मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्किप हो जाती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फ्लामेशन, जो यूट्रस की वेसल्स हैं उसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से कि वो कुछ सिम्टम्स और साइन एंडोमेट्रियोसिस के शो करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि एब्डोमिनल पेन और डिस्टेंशन हो जाएगी एब्डोमेन में। ऐसा लगेगा जैसे कि प्रेस कर रहे हैं उसको स्टोन की तरह, ऐसे स्टोन की फीलिंग आएगी। कटिंग टाइप का पेन रहेगा, और अर्ज टू स्टूल रहेगी, मतलब बार बार पेशेंट को अर्जिंग रहेगी स्टूल करने की। उसके बाद पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको आराम मिलेगा जब वो खुली हवा में जा रहा है, और उसको प्रॉब्लम वर्स हो जाएंगी जब वो बंद कमरे में बैठा हुआ है, या गर्मी से उसकी प्रॉब्लम वर्स हो जाएंगी। मेंटली अगर बात करें तो मेंटली जो पल्सेटिला का पेशेंट है वो बहुत ही जेंटल, काम और माइल्ड होता है, और विपिंग टेंडेंसी, मतलब कि जो उसका पेशेंट होता है वो हर छोटी बात पे रोने लगता है, मतलब उसको सिंपैथी गेनर होता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कार्बो एनिमेलिस। कार्बो एनिमेलिस में मेनली इंड्यूरेशन होगी। इंड्यूरेशन का मतलब है थिकनिंग और हार्डनिंग, यूट्रस की थिकनिंग और हार्डनिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन होगी उसकी वजह से क्या होगा, प्रेसिंग पेन स्टार्ट हो जाएंगे पूरे ग्रोइन रीजन में, इन्फ्लामेशन हो जाएगी पूरे कंप्लीटली, जो जेनाइटल ट्रैक्ट है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और उसकी वजह से पूरे जेनाइटल रीजन में और यूट्राइन रीजन में बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके इन्फ्लेम्ड हो गया पूरा एरिया, बर्निंग हो रही है वहाँ पे, पेन हो रहा है। अब सिक्रीशन धीरे धीरे वहाँ से निकलनी स्टार्ट हो जाएंगे। सिक्रीशन जो होगा वो ल्यूकोरिया की वजह से, ल्यूकोरिया स्टार्ट होगा और येलो स्टेन छोड़ेगा। एब्डोमिनल पेन रहेगा इसमें विद फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, हाई टेम्परेचर भी हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगा जो थाई की तरफ नीचे जाएगा। उसके बाद पेशेंट को अर्ज टू स्टूल होगी, जब बार बार अर्जिंग होगी तो उसकी वजह से उसका जो डाइजेशन है वो भी वीक हो जाएगा। इसमें जो पेशेंट की कंप्लेंट्स हैं, सबकी सारी की सारी कंप्लेंट्स नाइट में ही एग्रावेट होती हैं, और उसको अलोन, मतलब अकेले रहना पसंद है।
इसका जो मेंटली भी जो पेशेंट की मेंटल जनरल्स हैं वो भी यही हैं कि पेशेंट सिंपैथी और कंपनी जो है वो पेशेंट को एग्रावेट करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बोविस्टा। बोविस्टा में मेनली हेमरेजिक डायस्थेसिस मतलब ब्लीडिंग टेंडेंसी रहेगी। इसमें मेनोरेजिया का मतलब है कि बहुत ही हैवी ब्लीडिंग, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होना इसमें वो रहेगी। और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, मेंसेस जो होंगे बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, बहुत ही प्रोफ्यूज रहेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, जो पेशेंट होगा वो बहुत ही वीक और उसको चिलीनेस फील होगी, उसको फीवर भी आ सकता है इसकी वजह से, क्योंकि जो ब्लीडिंग है वो बहुत ही प्रोफ्यूज चल रही है और बहुत ही देर तक वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद इसमें एब्डोमिनल कॉलिक है। एब्डोमिनल कॉलिक की पेन है, और वो जो पेन है वो रिलीव्ड, उसको कब आराम मिलेगा, जब भी पेशेंट कुछ खाएगा, खाने के बाद उसे एब्डोमिनल पेन में आराम मिलेगा। इन्फ्लामेशन है यूट्रस की इन्फ्लामेशन की वजह से पूरे जो पेल्विक रीजन और प्यूबिक रीजन है उसमें पेन रहेगा। जो पेशेंट है वो खुद को घुटने मोड़कर बेंड करेगा, घुटने मोड़कर लेटने की कोशिश करेगा एब्डोमिनल पेन से राहत पाने के लिए। और जो पेशेंट जो है उसको एब्डोमेन में ऐसा फील होगा जैसे कि लंप ऑफ आइस, जैसे आइस का कोई लंप रख दिया गया हो। इसमें जो पेशेंट की कंप्लेन है वो ज़्यादातर वार्मथ से, गर्म चीज़ों से और टाइट क्लोथिंग से बढ़ेंगी, और रेस्ट करने से उसको आराम मिलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस की, आप कैसे अपना पेन को थोड़ा बहुत आराम दिला सकते हैं। सबसे पहले तो हॉट वाटर पैड्स या वाटर बॉटल्स जो होती हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं क्रैम्पिंग पेन को रिड्यूस करने के लिए। पेल्विक मसाज कर सकते हैं आप 12 to 15 ड्रॉप्स ले सकते हैं लेवेंडर ऑयल की, और उसको 15 to 20 मिनट्स मसाज कीजिएगा। वो बहुत ही मेंसेस से 1 या 2 हफ्ते पहले आप उसका ही मसाज स्टार्ट कर दीजिएगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा उस चीज़ से। टर्मरिक आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप डाइटरी चेंजेस में क्या चेंज कर सकते हैं, जो भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स या प्रोसेस्ड फूड या ग्लूटेन जिसमें है या फिर शुगर है, उन सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो होल ग्रेन प्रोडक्ट्स हैं वो लीजिएगा। आप लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। लाइट एक्सरसाइज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एस्ट्रोजन का जो लेवल है उसको डिक्रीज़ करती है, और सिम्टम्स जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपना जो स्ट्रेस लेवल है वो मैनेज करते हैं बाय डूइंग प्रॉपर योगा और मेडिटेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसमें रेस्ट कीजिएगा। Thanks for watching. We'll meet you soon in my next video.